सिक्स, ठीक है। हम्म, कंपोनेंट का मतलब होता है उसका भाग, ठीक है। यस सर। जैसे ट्रिगोनोमेट्री है ना, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो 6 होते हैं। देखो कौन है। पहला है साइन, साइन। दूसरा क्या होता है? कॉस, कोसाइन। मतलब एक तो साइन होता है, दूसरा कोसाइन होता है, तीसरा क्या होता है? टेन, टेन होता है, ठीक है। टेंजेंट को टेन बोलते हैं। और उसके बाद फोर्थ जो है कॉट, कॉट बोलते हैं उसको, कोटेन बोलते हैं, है ना। यस सर। फिफ्थ जो है वो कोसाइन, 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 कॉस बोलते हैं उसको, है ना। और यस सिक्स सर। में sec, क्या बोलते हैं उसको? सेक। अगर इसमें एंगल अगर लगा हो तो थीटा बन जाएगा। टेन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसाइन थीटा और सेक, सेक थीटा। क्लियर? हेलो। सर म्यूट कर लो तुम, डायरेक्ट म्यूट कर दो। म्यूट। हाँ, तुम म्यूट कर लो अपना को, है ना। रुक जा, तुम्हारा इसको हम ये कर देते हैं, स्टूडेंट कंट्रोल। म्यूट कर, हाँ आप आ जाओ। देखो ट्रिगोनोमेट्री जो होता है उसमें ये 6 कंपोनेंट्स होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोस, कॉस, सेक, ठीक है। ये 6 जो होता है, अब इसका सभी जो एंगल आता है ये ट्रायंगल से रिलेटेड होता है। ट्रायंगल से क्या रिलेटेड होता है? ये मान लो ए बी सी, ए बी और सी क्या है? ट्रायंगल मतलब त्रिभुज है। और त्रिभुज है, और इसमें मान लो एक कोई थीटा ले ले, एंगल ले ले, ठीक है। तो एक क्या होगा, जैसे हम पाइथागोरस से पढ़ते हैं, तो ए जब मान लो यहाँ बीसी है, बीसी को ए मतलब बीसी क्या है? आधार है। बीसी क्या है? इसको आधार बोलते हैं, आधार। बेस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस, बेस है। इसको यहाँ से यहाँ बेस कहलाएगा। एसी जो है, एसी को कर्ण बोलते हैं, कर्ण। हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। ये लिखा नहीं रहा। हाइपोटेनस बोलते हैं कर्ण को। और एक है लंब, ये क्या होता है? शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, ठीक है। लंब बोलो या शीर्ष लंब बोलो, बात बराबर है। इसको आधार को, है ना, आधार, हाइपोटेनस और ये शीर्ष लंब को लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण को शीर्ष लंब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये ट्रायंगल से ही सब कुछ है। ये ट्रायंगल से ही क्या है? सब कुछ है। तो यहाँ पे ए, बी और सी है। जहाँ पे बी क्या है? 90 डिग्री है। क्या है? मान लो 90 डिग्री है बी। और यहाँ पे कोई एंगल थीटा है, कोई थीटा है, जितना भी एंगल हो। तो इससे हमको क्या है? इसी से सभी ट्रायंगल का जो वैल्यू होता है, 6 कंपोनेंट इसी से बनता है। तो कैसे बनता है ये चीज देखो। हम यहाँ पे तुमको एबीसी नाम दे देते हैं। यहाँ पे हाइपोटेनस को एच बोल देते हैं, एच। पी और परपेंडिकुलर को, यानी सिस्टम को परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी बोलते हैं, ठीक है। आधार को बेस बोलते हैं। ये चीज समझो। ये वाला ट्रायंगल एबीसी में आधार ये हुआ, यहाँ से यहाँ को आधार, यहाँ से यहाँ को हाइपोटेनस बोलेंगे, और यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक है, सिस्लम बोलेंगे। अब हम यहाँ से 6 कंपोनेंट का वैल्यू निकालते हैं। देखो कैसे होता है। पहला देखो, पहला पहला जो होता है साइन।
साइन अगर हम थीटा लेंगे तो ये चीज ध्यान रखना, जैसे छेव का है ना, छेव को कैसे हम निकालते हैं ये चीज देखो। छेव है साइन कॉस, कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, है ना, और चौथा है कॉट थीटा और कोसेक थीटा। देखो पांचवा है कोसेक, कोसेक थीटा, और छठा जो है वो सेक थीटा है। ठीक है, याद रखना। अब इसको हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, ये चीज देखना। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं और लाइफ का तुम्हारा। देखो साइन थीटा जो है, साइन थीटा जो बोलते हैं, अब हम अपने भाषा में तुमको बताते हैं, ऐसे ऐसे याद करना इसको कि पंडित, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद। ठीक है, पी से पंडित, यहाँ ध्यान रखो, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद। इसको है ना, एक मिनट हम इसको दूसरा पेज में फिर से लिखते हैं, रुक जाओ अच्छा से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन थीटा ले रहे हैं, साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इधर ले रहे हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये ले रहे हैं सेक थीटा, और यहाँ लिख रहे हैं कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है पाइथागोरस के अनुसार से। पाइथागोरस बोलता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, सिस्लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का। तो यहाँ से ये चीज ये देखो, साइन थीटा याद रखो कैसे होगा। साइन थीटा बराबर, जैसे यहाँ लिखेंगे पंडित, पंडित बद्री बी और प्रसाद पी। ठीक है, फिर बोल देंगे हर हर बोल, एच हर हर, और बी से बोल। हेलो सर। हेलो, यस सर, आवाज सर आपकी नहीं आ रही थी। अब आ रहा है क्या? यस सर। देखो अब कहाँ प्रॉब्लम हुआ बताओ, प्रॉब्लम बताओ। कोई तरह हेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। यस सर। हाँ इतना तक समझ में आया ना? यस सर। हाँ यस सर। चलो, ये चीज ध्यान रखना। अब तुमको है ना, देखो एक पहला चीज बता दी है कि और साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच और टेन थीटा पी बाई बी। उस तरह से कोसेक को पूछेगा तो एच बाई पी, सेक का पूछेगा एच बाय
बी, और कॉट का पूछेगा तो बी बाय पी। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल वाला फॉर्मूला बताएं कि पी से पंडित, पी से बद्री, पी से प्रसाद, फिर हर हर मतलब एच एच बोल, बी से बोल है ना। जस्ट यस सर। ये तीनों निकाल दिए हम, और तीनों का जो उल्टा बताते हैं क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक। तो कोसेक का अगर पी बाय एच है यहाँ पे साइन का, तो दूसरा क्या होगा, एच बाय पी होगा, उल्टा होगा। ठीक है। अब देखो, ये वाला तो हम सब स्क्रीनशॉट लेते रहना, यस सर। जितना बताते जा रहे हैं शुरू से स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। यस सर। अब फिर देखो नेक्स्ट, अब हम ये चीज समझ में आ गया। दूसरा हम एक चीज और है, देखा होगा कि साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इजिकल टू क्या होता है, 1 होता है। यस सर। होता है कि नहीं होता है? हेलो, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा एक फॉर्मूला है, एक तो ये फॉर्मूला हम इसको ड्राइव करके बताएंगे। पहले अभी देखो दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक, कॉसेक कॉसेक लिखना, को सेक थीटा, ठीक है, स्क्वायर थीटा। देखो लिखा नहीं रहा अच्छे से, कोसेक स्क्वायर क्या होगा, थीटा होगा। ये तीन फॉर्मूला है ना, तीन फॉर्मूला से बहुत कुछ बनता है, लेकिन हमको तीन फॉर्मूला हमको पहले ये चीज ध्यान रखना है कि तीन फॉर्मूला आया कैसे, उसको अभी हम ड्राइव करके दिखा देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बता। यस सर। हाँ, आ रहा है ना। यस सर। पूरा 10 वाला जो बेसिक है ना, वहां से शुरू कर रहे हैं, मतलब जीरो लेवल से ट्रिगोनोमेट्री को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। जीरो लेवल से, अगर तुमको समझ में नहीं भी आएगा तो भी आ जाएगा, अगर पीछे यस सर। छूटा भी होगा तो भी आ जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो, तो ये चीज तीनों फॉर्मूला को हम कैसे ड्राइव करते हैं, ये चीज देखो। अब तुम यहाँ से आ जाओ, एक एक ट्रायंगल लिए एबीसी, से ठीक है, ये बी यहाँ पे 90 डिग्री है। अब देखो बीसी है, इसको ए मान लो, ठीक है, और इसको क्या माने, ए, इसको मान लो बी, और इसको मान लो सी, ठीक है। तो कर्ण बराबर पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, कर्ण स्क्वायर जो होता है, कर्ण स्क्वायर होता है ना, बराबर आधार स्क्वायर बटा सिस्टम होता है ना। हाँ, यस सर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर ये फॉर्मूला होता है ना, ये चीज देखो, ये फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, यस सर। आधार स्क्वायर सिस्टम स्क्वायर, है ना। अब अब पहला हम फॉर्मूला को ये कर रहे हैं, कर्ण के जगह में सी ले रहे हैं, सी का स्क्वायर ले रहे हैं, आधार के जगह में ए ले रहे हैं, ए का स्क्वायर, प्लस और सिस्टम की जगह हम बी स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या करो कि दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ तरफ है ना, सी स्क्वायर से हम डिवाइड कर दें, भाग देने पर, दोनों तरफ हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। क्या बनेगा देखो, सी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर को भागा दिए, ठीक है ना, बराबर है यहाँ पे ए स्क्वायर बाय क्या होगा, सी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर बाय क्या होगा, सी स्क्वायर, हो रहा है ना। दोनों तरफ भाग दे दिए सी स्क्वायर को। अब देखो आगे वाला में,
तो सी स्क्वायर क्या हुआ, कट के क्या हुआ, यहाँ पे सी स्क्वायर है, यहाँ पे सी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है ए एस बाय बी का क्या हुआ होल स्क्वायर कर दिया इसको, प्लस दूसरा क्या है बी बाय, सॉरी यहाँ पे ए बाय सी है, यहाँ पे बी बाय सी का क्या लिख सकते हैं, बस होल स्क्वायर बना सकते हैं इसको, ये कट के क्या होगा 1 होगा, 1 हो गया। अब देखो ए बाय सी, ए सी किसका होता है, देखो ए सी, ए सी बराबर यहाँ पे तुमको बताए थे, देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ए सी अगर हम ले रहे हैं, ए सी का मतलब ए यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं आधार, तो बी बाय एच किसमें है, बी बाय, हेलो कॉज में सर। किसमें है, कॉज। कॉस में है ना, यस सर। और बी बाय एच किसमें है, क्या सर, यहाँ पी एच बाई एच। किसको ले रहे हैं, हाँ यहाँ पे कॉज। देखो ऐसा है ना, एबीसी जैसे यहाँ पे एच की जगह में सी लिए, एच बराबर क्या लिए सी लिए है ना, और आधार बराबर ए बराबर बी लिए यहाँ पे, और पी की जगह में क्या लिए बी लिए है ना, समझ रहा है, यस सर। चलो यहाँ पे 1 हुआ तो ए बाय सी, ए क्या है आधार है, आधार, आधार बटा कर्ण, कर्ण का होल स्क्वायर होगा आधार है ना, तो आधार और कर्ण किस में आता है, देखो प्लस, यहाँ पे देखो अब बी बाय एच है, यानी बी बाय एच क्या है, यानी बी क्या है, यहाँ पे सिस्लम है, सिस्लम, सिस्लम बटा कर्ण, ठीक है का होल स्क्वायर, ध्यान रखना 1 इज इक्वल टू आधार बाय कर्ण किसका होता है, आधार यानी पंडित बद्री प्रसाद, बी बाय एच, बी बाय एच किसका होता है, पंडित प्रसाद हर हर बोले, पंडित बी बाय एच, पंडित आधार, आधार बटा कर्ण, पंडित बद्री प्रसाद, बद्री बी बाय एच, बी बाय एच क्या होगा कॉस स्क्वायर का होगा, कॉस का होल स्क्वायर हो गया, ठीक, अब थीटा है तो थीटा मान लेना, और यहाँ पे सिस्लम बटा कर्ण किसका होता है, सिस्लम होते हैं पी बाय एच कॉस स्क्वायर का होता है, नहीं सॉरी साइन स्क्वायर का होता है, समझ में आया, ये देखो ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, 1 बराबर यहाँ पे फॉर्मूला लिखाए थे पहला, ये वाला फॉर्मूला बन के क्या हुआ तैयार हो गया, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट इसको निकालते हैं, किसको, 2 बाय दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है ना, अब टेन, अब देखो यहाँ पे ये ऐसे करेंगे कि देखो 1 प्लस यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल है ना, तो 10 10 का क्या लिख सकते हैं, 10 का हम लिख सकते हैं ना, और वैसा छोड़ दो, ये एक मिनट रुक जाओ, इसको हटा दो, इसको करना है ना, चलो सी स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, अब है ना दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दो, क्या किसे ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, ठीक है, देखो किससे डिवाइड किए, ए स्क्वायर से, चलो क्या बन रहा है अब देखो, यहाँ पे सी बाय ए का होल स्क्वायर किसका वैल्यू होगा, और ए स्क्वायर बाय ए यानी कैंसिल हो जाएगा, अलग अलग करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखो सी बाय ए का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस बी बाय ए का होल स्क्वायर, बी बाय ए का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, और बी बाय
देखो बी बाय ए मतलब यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ए यहाँ पे ले रहे हैं आधार ले रहे हैं ना, तो और बी यहाँ पे ले रहे हैं क्या, पी। तो पी बाय बी किस में होता है, टेन थीटा में होता है ना। हेलो, अच्छा। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, वन प्लस यहाँ पे समझो पी बाय बी किसमें होता है, पी बाय बी टेन थीटा में होता है, अच्छा। टेन थीटा में होता है ना। अच्छा। और यहाँ पे सी बाय ए है, तो सी कर्ण बटा आधार किस में होता है, सेक में होता है, अच्छा। कर्ण बटा आधार रे। समझ में आ रहा है, अच्छा। नहीं, यस या नो बोलो, हाँ या नहीं। यस सर, और है। नहीं आ रहा, और है सर। चलो ये तीनों, हाँ तीनों फॉर्मूला समझ में आया, ऐसा ही करना है। एक में तो सी से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, एक एक में ए से करेंगे, एक में बी से करेंगे। तो ऐसे करेंगे तो यहाँ जाएगा, अगर दूसरा करेंगे इसी तरह से, अगर बी से डिवाइड करेंगे ना, तो कॉस वन इक्वल टू हो जाएगा कॉस का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। यस सर। हाँ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट में हम ये बना रहे हैं, इससे तुम और बना सकता है इधर उधर करके, ठीक है। अब देखो तीसरा है, अब हम टेबल बनाते हैं, थीटा एंगल निकालते हैं, ठीक है, कितना डिग्री में क्या मान होता है ये चीज निकालते हैं, ठीक है। देखो एक यहाँ पे लिखो, जैसे यहाँ पे लिखो 0 डिग्री, वहां लिखो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। समझ रहा है, यस सर। डिग्री वाला देखो मान निकालना सिखा रहे हैं। यहाँ पे मान लो साइन थीटा है, कॉस है, लिखाता ही नहीं है अच्छे से मेरे हाथ से, ये देखो, चलो अब देखो यहाँ पे मान लो साइन है एस, देखो साइन को हम पुराने लिख के एस लिखते हैं, कॉस को सी लिखेंगे, ठीक है, टेन को टी लिखेंगे। क्लियर, हेलो, मेरा आवाज आ रहा है, छोड़ दो अभी यहाँ पे, आज कहीं लिखा नहीं रहा है, इसलिए हम साइन थीटा को एस लिख रहे हैं, यस और सर। कॉस को सी लिख रहे हैं, टेन को टी लिख रहे हैं, ठीक है। यस सर। कॉट को कॉट को टी कॉट लिख देते हैं, उसके बाद कॉसेक कॉसेक थीटा और सेक थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा। ध्यान रखना इसको, है ना, ऐसे इधर, ये इधर डिग्री यहाँ पे थीटा ले रहे हैं, डिग्री में एक स्टेप और बढ़ा के मेरा, देखो कैसे, तो ऐसे करना ना, जीरो लिखना, 0 1 2 3 4 है ना, फोर, इधर फोर से भी इसको और इसको फोर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसमें रूट लगा दो, देखो मान निकालने का तरीका बता रहे हैं, भूल गया हो तो ऐसे बनाना, रूट लगा दो, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे टू, 2 से 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा, और एक और 4 रहने दो इसमें। देखो अब यहाँ पे आते हैं, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0, साइन 0 डिग्री मान कितना होगा, 0। फिर साइन 30 डिग्री में देखो 1 का रूट 1 निकलेगा और 4 का 2, 1/2 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पे साइन का है, ठीक है, साइन का है
साइन 0 में 0, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 डिग्री में होगा 1/√2, 1/√2। इसी तरह साइन 60 में होगा √3 का √3 रहेगा और 4 का 2 निकल जाएगा रूट से। रूट समझ में आता है ना? देखो रूट मतलब जब कभी भी दो दो संख्या होता है ना तो उसका सिंपल सा दो होगा। अगर एक ही संख्या है तो वही रूट रूट 3 हो जाएगा। हमेशा रूट के अंदर अगर दो बराबर चीज आ रहा है तो वो बाहर निकलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे 4 हो रहा है, 4 का मतलब 2 गुने 2, तो 2 गुने 2 मतलब एक रूट से बाहर निकलेगा 2, तो ये सिंपल सा 2 होगा। और यहाँ पे 1 का रूट क्या होगा? देखो यहाँ पे अगर 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही होगा ना, तो 2 को जोड़ा मिल गया मेरे यहाँ पे, इसलिए एक तो बाहर निकलेगा रूट से, तो एक बाहर निकल गया। इस तरह यहाँ 4 रहता ना, यहाँ 4 होता, 4 को क्या लिखते हैं? 2:2, यानी क्या होगा? दो में से बैटरी मेरा चला गया, रुक जा, चार्ज में लगाना पड़ेगा। 1 मिनट, बैटरी खा जाता है इसमें वीडियो में। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे cos 0 डिग्री में 0, cos 30 डिग्री में 1/2, सॉरी साइन 0 डिग्री में 0, साइन 30 में 1/2, साइन 45 में 1/√2 और साइन 60 में √3/2, और यहाँ पे इसका वैल्यू होगा 1। बस इतना ही हमको याद रखना है, बाकी को कुछ नहीं करना है। cos में क्या होगा? जैसे इसको उल्टा दो, पीछे वाले को आगे कर दो, ये 1 है, ये लास्ट में 1 है तो ये 1 यहाँ आ जाएगा इसका, फिर ये वाला यहाँ पे है तो ये वाला यहाँ आ जाएगा। पीछे से लिखना शुरू कर दो उसको, दिखाता ही नहीं हम 1/2, और इस तरह से ये 0 हो जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, समझने वाला समझ लेना। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू निकल गया 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। उस तरह से एक फॉर्मूला और होता है, देखो फॉर्मूला ऐसे होता है कि साइन थीटा बटा कोस थीटा जो होगा बराबर क्या होगा? टेन थीटा होगा। साइन थीटा बाय कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है? टेन थीटा होता है। उस तरह से अगर कोस थीटा ऊपर हो और साइन थीटा नीचे हो तो इसका वैल्यू क्या होता है? कॉट थीटा होता है। ठीक है। और होता है कोसेक, नहीं, कॉस कॉस थीटा है ना, उसको तुम लिख सकता है 1/sec थीटा। 1 बाय क्या? कॉस को 1/sec लिख सकता है, या सेक को 1/cos। इसी तरह से कोसेक थीटा अगर है तो उसको 1 बाय क्या लिख सकता है? साइन थीटा लिख सकता है। ये सब भी याद रखना। हो गया। अब आते हैं क्लियर यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे देखो साइन और साइन साइन और कॉस का वैल्यू यहाँ पे निकाल दिए। अब टेन का निकालना है तो दोनों को क्या करेंगे? दोनों वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो देखो यहाँ पे हम लोग वो दिखाना चाह रहे हैं, ऐसा ही करके सभी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है? जैसे मान लो यहाँ पे ध्यान रखना, साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का ले रहे हैं वैल्यू। वैल्यू क्या है इसका? इसका 0 आ रहा है, इसका 1/2 आ रहा है, इसका 1/√2 आ रहा है, इसका क्या है? √3/2 आ रहा है, और इसका आ रहा है 1। उस तरफ से cos थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? उसमें 1 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/√2 आ रहा है, और सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, 1 मिनट। यहाँ 1 आएगा, फिर लास्ट में रूट, यहाँ cos 30 का मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा,
यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। ये साइन का और कॉस का वैल्यू निकल गया। इस तरह से टेन का वैल्यू निकालना है, टेन टेन थीटा टेन थीटा। तो अभी टेन थीटा का वैल्यू निकालने की साइन बाय कॉस को टेन बोलते हैं। तो यहाँ जितना वैल्यू है ना उस वैल्यू को डिवाइड कर दो। एक जैसे जीरो में जीरो और वन को डिवाइड करेंगे तो कोई भी संख्या, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो वन का जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन देखो, अगर हम दोनों डिवाइड करेंगे तो टू और टू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3। ठीक है, इस तरह से इसको इसको अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इसमें, तो रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1। इस तरह से इसको देखो, अगर ये टू टू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा √3। और ये अगर डिवाइड होगा तो ये परिभाषित ही नहीं है, क्योंकि जीरो कोई भी संख्या से डिवाइड नहीं होता, तो ये परिभाषित नहीं है। अब देखो ये टेन थीटा का वैल्यू तक निकल गया। टेन थीटा का वैल्यू क्या निकला, जीरो में जीरो, 30 में 1/√2, √3, और 45 में 1, और 60 का मान 30 √3, और 90 का इन्फिनिट। ये निकला 10 का। अब 10 का निकला तो 10 का उल्टा क्या होता है, 10 का उल्टा क्या होता है, 10 का उल्टा कोट होता है। तो जो वैल्यू यहाँ पे इन्फिनाइट है ना, तो इसको यहाँ से लिखना शुरू कर दो 10 में, ये वाला यहाँ, फिर ये वाला यहाँ, फिर ये वाला यहाँ, ऐसे पीछे से पीछे वाला उल्टा करके लिखो, जैसे अभी हम साइन में लिखाना सिखाए तो ऐसे लिखेंगे। समझ रहा है मेरे बात? देखो जैसे मान लो कॉट का ही निकालना है, कॉट थीटा का, तो 30 में क्या होगा, लास्ट वाला इसका क्या था, इन्फिनाइट, तो जीरो में इन्फिनाइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे √3 था तो √3 यहाँ आ जाएगा। फिर क्या था, 1 था, 1 आ जाएगा। फिर इसका 1/√3 यहाँ आ जाएगा, और जीरो यहाँ आ जाएगा। ऐसे करके कॉट थीटा का निकलेगा। जीरो, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू निकला कॉट का। उस तरह से कोसेक का लिखते हैं, कोसेक थीटा का वैल्यू। तो जैसे साइन का वैल्यू होता है, जैसे साइन का उल्टा क्या होता था, यहाँ देखो, साइन का उल्टा, जैसे साइन थीटा है और उसका उल्टा, जैसे यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा का उल्टा लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। समझ रहे हैं ना? देखो, तो कोसेक का क्या करेंगे, साइन का 1/, कर देंगे, साइन का वैल्यू को 1/, कर देंगे तो कोसेक का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, तो अब देखो साइन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, साइन का वैल्यू 0 है, तो 0/, यहाँ पे देखो यही चीज देखो, सिर्फ इसी को देखो, 0 है, इसके बाद क्या है, 1 बचा होगा नीचे, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, कोसेक में यहाँ पे इन्फिनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 ऊपर जाएगा, 0 0 नीचे आएगा, तो 0 से कोई भी संख्या भागा नहीं जाता है, इसलिए इन्फिनाइट हो, मतलब नॉट डिफाइंड होगा ये। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो ये चीज 1/2 दिया हुआ है साइन का वैल्यू, तो इससे उल्टा उल्टा होगा, तो 1/2 का क्या होगा, 2/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/2 क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू होगा कोसेक का 30 डिग्री में। उसी तरह से कोसेक का हमको क्या लेना है, साइन देखना है। साइन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 1/√2 है, जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो रूट ऊपर चला जाएगा, √2 सिर्फ √2/1 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसा ही देखो, यहाँ पे कितना है, √3/2 है ना, जस्ट 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू √3। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1/1 1 ही हो सकता है, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, 1। ये देखो यहाँ से वैल्यू निकला। उसी तरह से यहाँ पे कोसेक का निकला, अब सेक का निकालना है, सेक थीटा, जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, कोस का उल्टा सेक यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है लास्ट में, तो ये फर्स्ट में आ जाएगा, 2√3 यहाँ पे है, तो यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पे √2 है, तो √2 यही रहेगा, फिर 2 यहाँ है, तो 2 आ जाएगा, इन्फिनिट यहाँ आ जाएगा।
क्लियर है? छह चीज का समझ में आया? वैल्यू समझ में आया 0 से लेकर 90 डिग्री तक का? हेलो, यस सर। समझो, मैं बता रहा हूँ उसको समझो। हाँ यस सर। चलो, ये डिग्री निकल गया, मतलब ये निकला, मान निकला, अभी और निकलेगा क्योंकि 11-12 का सिलेबस है ना, तो और निकलेगा, लेकिन उसके लिए हमको और आगे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इतना वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, समझना, नहीं समझेगा फिर दिक्कत होगा, बता देना। अब देखो तुमको आगे का, ये यहाँ तक का वैल्यू था, ये कैसे निकला, ठीक है, डिग्री। अगर मान लो हमको ये चीज फॉर्मूला याद रखना, साइन साइन ए प्लस बी, नहीं सुन, रुक जा, अभी तुम्हारा बेसिक ही पढ़ा रहे हैं ना, हाई लेवल तो जाना नहीं है। देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस, ये भी फॉर्मूला है, जितना तुमको बता रहे हैं सब फॉर्मूला है, ये चीज समझ लो, साइन कॉस टेन कॉट, ठीक है। देखो साइन 90 कॉस कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉसेक कॉसेक 90 माइनस थीटा, और सेक लास्ट में क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा ये चीज देखना है। देखो अब इसको समझाने के लिए एक पेज और लेते हैं, ये ध्यान रखना, ये है तेरा ग्राफ, ये ग्राफ यहाँ से चलता है 0 डिग्री, यहाँ से जाएगा 90 डिग्री, यहाँ से जाएगा 180, और यहाँ से जाएगा 270, और ये 360, लास्ट में जाएगा 360 डिग्री। अब ऐसे चक्र चलता है, बोलना अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बोल सकता है, चक्र कैसे चलता है, यहाँ से तुम नेमिंग कर दो इसको, ये एक्स एक्सिस एक्स डेक्स है, ये ऊपर वाला वाई है, और ये वाई डेक्स है, ठीक है, ऐसा एक्सिस से ये 0 यहाँ पे 0 0 है, ओरिजिन पॉइंट इसको बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ओरिजिन यहाँ पे है ना, ये पॉइंट यहाँ पे है, ये इसको ओरिजिन बोला जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो तुम्हारा ग्राफ बना रहे हैं 0 से लेकर 90 डिग्री, यानी थीटा का मान, अगर थीटा का मान, थीटा क्या हो, ग्रेटर देन 90 इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ये ध्यान रखना। अगर थीटा का इस टाइप का वैल्यू दिया हुआ है, समझ रहा है तो बताना, नहीं समझेगा तो हमको पूछ लेना, हम बता देंगे। और देखो जब थीटा, यहाँ पे देखो थीटा है ना, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ये साइन जो है, यहाँ थीटा दिया हुआ है, और यहाँ पे ये साइन दिया हुआ है, तो इसका मतलब, इसका ये साइन दिया हुआ है ना, तो इसका ये बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसे पढ़ाते हैं, थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री, एंड ये वाला लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा। 0 से लेकर 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या दिखा है, हेलो चल गया क्या, यस सर। समझ में आ रहा है तो बताना, ये पहला कोऑर्डिनेट कौन दिखाएगा, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जब रहेगा ना, तो ये जो वैल्यू होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट ये होगा, सेकंड क्वाड्रेंट ये होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ जाएगा, जब 0 का, थीटा का वैल्यू 0 हो या उससे बड़ा हो, लेकिन 90 से छोटा या बराबर होगा,
और सेकंड क्वाड्रेंट थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान ग्रेटर देन 90 डिग्री, इक्वल टू एंड लेस देन 180। 180 से छोटा या बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है, और 90 से बड़ा होगा, बराबर हो सकता है। तो ये देखो, ये सेकंड क्वाड्रेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड क्वाड्रेंट को थीटा इज इक्वल टू लिख सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू 180, लेस देन इक्वल टू 270। अब देखो यहाँ लिखा नहीं पा रहा है, अब सिर्फ समझ लेना तुम। और लास्ट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा का मान क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 270 और लेस देन इक्वल टू 360। ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखना इस चीज को। हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज में इसको लिख देते हैं फिर से। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट अगर होगा तो क्या होगा, थीटा का मान, थीटा का मान होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा तो थीटा का मान क्या होगा, देखो ये होगा और ऐसे होगा, ये डिग्री में, ठीक है, समझो। थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में अगर होगा ये क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का मान क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का मान होगा 180 लेस देन इक्वल टू 270, 270 डिग्री और इतना, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर होगा, फोर्थ में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा, इसका मान, थीटा का मान जो होगा वो होगा 270 से ऊपर, यानी थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 270 एंड लेस देन इक्वल टू 360। ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू होगा फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक चीज और बढ़ाते हैं आप आगे। एक क्वाड्रेंट हो गया, अभी समझा दिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये थर्ड है, ये है फोर्थ है। चार क्वाड्रेंट होता है ना, तो चार क्वाड्रेंट में यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होता है। कोई भी संख्या, 6 संख्या है ना, मतलब 6 जो कंपोनेंट है ट्रिगोनोमेट्री का, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। ऑल पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, साइन और कोसेक, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी लेफ्ट लेफ्ट नेगेटिव। ध्यान रखना, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। बाकी कौन पॉजिटिव, कौन होगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है, टेन थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट, ये सब पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होगा। बाकी जो होगा लेफ्ट मतलब बाकी है ना, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव। क्लियर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, बाकी क्या होगा, नेगेटिव। लेफ्ट वाला जो होगा, लेफ्ट जो होगा, बाकी जो होगा वो नेगेटिव में होगा, और ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होगा। ये चीज समझो, समझ में आया। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज हम समझा दिए तुमको, एक चीज और समझाना है। चलो एक चीज और क्या समझाना है, थोड़ा सा और समझो। बहुत ही डीपली चीज बता रहे हैं लाइफ में,
पता नहीं है कोई तुमको इतना समझ पाएगा तो बहुत कोई, लेकिन क्लियर हो पाएगा कि नहीं ऑनलाइन में इस टाइप का, हमें वो चीज हम बोल रहे हैं। बाकी तो पढ़ाने वाले तो हजारों हैं। यस सर। ठीक है, समझो कि यहीं से तुम समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। पूरा ट्रिगोनोमेट्री ऐसे यूं खत्म करते हैं हम लोग। देखो 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री को दूसरा अगर रेडियन में अगर लिखा जाए इसको, तो π/2 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 5/2। और पाई का मान कितना होता है? 180। पाई 180 सर। देखो 25 पेज लेना था, 25 पेज खत्म हो गया। चलो और पेज तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, यहीं पे देखते हैं। यहाँ पे π/2 यानी 180 यहाँ पे। देखो इसको पाई 180 होगा, और तो 70 को क्या लिख सकते हैं? 3π/2। और यहाँ पे क्या होगा? 2π। 360 को 2π बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे लिख सकते हैं 3π/2। 3π/2 का अगर हम इसको इंटू कर देंगे, देखो 3π/2 है यहाँ पे इसको 270 है कि नहीं ये चीज चेक करने के लिए, देखो 3/2 है ना, यहाँ पे 3π/2 लिख रहे हैं ना। अब इसको हम करेंगे 180 से, क्या करेंगे? पाई को 180, पाई को क्या लिख सकते हैं? 180 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे पाई की जगह में 180 डिग्री लिख सकते हैं, 180 डिग्री। अब यहाँ काटेंगे तो देखो 2 से काटेंगे 90, 9 क्या होगा? 9 27 होगा ना, यानी 270 आ रहा है ना ये। समझ रहा? यस सर। समझो। बैटरी ही नहीं बचा। चलो नेक्स्ट क्लास करेंगे ज्यादा। अब देखो 270 को चल सकते हैं, ये ले सकते हैं, पाई ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं। ये चीज समझ लेना। यस सर। पीछे आ जाओ। ये चीज समझ में आ गया? यस सर। ये समझ में आ गया? ये सब समझ में आ गया? यस सर। देखो ये समझ में आ गया। यस सर। अब यहाँ आ रहे थे ना, इसीलिए इतना समझाया है। देखो साइन थीटा 90 माइनस थीटा क्या होगा? मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? मतलब देखो थीटा जो है 90 से, देखो 90 डिग्री है यहाँ पे, देखो ध्यान रखना। साइन 90 माइनस थीटा है ना, साइन 90 माइनस थीटा मतलब थीटा में अगर कोई भी चीज 90 में हम कोई भी चीज घटाएंगे तो कितना होगा? 90 से कम ही होगा ना। यस सर। तो तेरे पास 90 रुपया में हम कुछ भी रुपए ले लेंगे, 1 रुपया 2 रुपये चाहे 0 रुपया, तो या तो 90 होगा या तो उससे कम ही होगा। यस सर। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में गिरेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके गिरेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में गिरेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरेगा? ये बता दो। फर्स्ट। फर्स्ट में गिरेगा ना। यस सर। और फर्स्ट कल हम क्या बताए थे कि ऑल पॉजिटिव होता है। यस सर। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो साइन जो होगा ना, साइन का उल्टा क्या होगा? कॉस होगा। क्या साइन यहाँ पे क्या होगा? इस फॉर्मूला में साइन का उल्टा क्या होगा? यहाँ पे कॉस होगा। अगर 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं ना, तो यस सर। यहाँ पे क्या हो सकता है? कॉस लिख सकते हैं। तो साइन का ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट। हेलो, यस सर। कॉस। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, क्या वो उल्टा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्लियर? यस। और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। कौन थीटा? टेन। ठीक है। उस तरफ यस से सर। कोसेक का,
कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक का सेक थीटा हो जाएगा। क्या कॉसेक 90 माइनस थीटा का क्या होगा? ठीक ठीक है। सेक थीटा। और सेक का क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। समझ में आया? यस सर। देखो, हर एक पेज का कॉपी कर लेना, बार बार तुमको समझा दे रहे हैं। यस सर। और समझाने में कॉपी करना जरूरी है। इससे तुम्हारा ये भी बनेगा, सिलेबस भी, मतलब अपना चैप्टर भी पार हो जाएगा और दिक्कत भी नहीं होगा। यस। चलो, अब ये चीज समझ में आती है। यहाँ ये वाला एंगल भी समझा दिए, थीटा डिग्री वाला। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, चलो। पेज आगे है मेरा, मिल ही नहीं रहा है ना, दिक्कत ये है, पेज नहीं मिल रहा। पेज मिलता तो और बढ़ाते हैं। यस सर। अच्छा, ये सब हो गया, हो गया। यस सर। तो जो हो गया उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। यस सर। मिट रहा है क्या? उससे पेज मिल जाएगा ना। यस सर। फिर सेव नहीं हो पाएगा रे, इसको छोड़ दो, रहने दो। यस सर। अब क्या करें? कितना हो गया? ए हो गया, यस। 2 3। चलो, छोड़ दो। आज बैटरी भी नहीं बचे, 4% का। छोड़ो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, आज इतना ही पढ़ते हैं, है ना। यस। यस सर। चलो, आज इतना ही पढ़ते हैं, 10:30 बजे। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। एन 90 माइनस थीटा वाला, है ना, यस। बराबर कॉस थीटा, ऐसे बताए थे। यस सर। ठीक है, तो ये चीज देखो, ऐसा लिखा रहेगा, या फिर देखो ऐसा भी लिखा रह सकते हैं। देखो साइन है ना, 90 की जगह π/2 माइनस थीटा, ठीक है, यस। इक्वल टू cos थीटा। ऐसा लिखा रहेगा या ऐसा लिखा रहेगा, दोनों बराबर है। दोनों क्या है? बराबर। देखो, बराबर। ये 90 की जगह में क्या होता है? 180, पाई का वैल्यू 180 होता है। यस 180 सर। को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 होगा ना। यस सर। तो 90 माइनस थीटा मतलब ये समझो, या तो ऐसा लिखा रहे चाहे ऐसा लिखा रहे, दोनों सेम चीज है। अब देखो एक चीज और देखो, बताना चाह रहे हैं। ये चीज देखो, बेसिक चीज बता रहे हैं। इससे इससे तुम्हारा ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री यस सर। ट्रिगोनोमेट्री नहीं रहेगा, तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री का हीरो बन जाएगा। समझ में आ रहा? यस सर। देखो, ये है एक्स ए एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, ये वाला लाइन जो है ना, 0 से पाई के जो लाइन है, ये वाला लाइन जो जा रहा है ना, यस सर। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। एक्सिस। हिंदी में इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्स अक्ष। अक्ष, अक्ष बोलते हैं ना, अक्ष। यस सर। एक्स एक्स अक्ष और वाई अक्ष, है ना। तो ये वाला वाई अक्ष है और ये वाई डैश है, ठीक है। ये यस सर। लाइन ऊपर वाला जो लाइन जा रहा है, ये वाई और वाई डैश है, और ये है। अब तुमको ये चीज हम तुमको समझाना चाह रहे हैं यस सर। कि ये जो लाइन, जो सीधा लाइन जा रहा है ना, ये इसको जो हॉरिजेंट, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। क्या बोलते हैं? यस। हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। और ये जो लाइन होता है ना, इसको इंग्लिश में वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। अब देखो, तुमको ये चीज समझना है कि जब भी वर्टिकल लाइन का जो वैल्यू होगा, तो वो बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं, जिसे समझने वाली बात है ना। यस सर। कि जब कभी भी है ना, वर्टिकल लाइन वाला के साथ में या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, है ना। जैसे यस सर। वर्टिकल लाइन वाला, ये वाला और ये वाला वर्टिकल लाइन हुआ ना, यस सर।
ये वर्टिकल लाइन का मतलब हुआ यानी π/2 90 डिग्री चाहे 270 डिग्री, इसमें प्लस करो माइनस करोगे ना, यस सर। तब तुम्हारे पास क्या होगा, ये चीज तुमको समझो। ये है ना कंपोनेंट को चेंज कर देता है, याद रखना इस चीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि जब वर्टिकल लाइन वाला के साथ में जोड़ेंगे या घटाएंगे, जैसे साइन थीटा ने पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख रहे हैं ना, 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं, चाहे 90 प्लस थीटा लिखेंगे, है ना। हेलो, यस सर। ये मेरी बात समझ लो, एक बार सुन लो कि जब वर्टिकल लाइन वाले संख्या से जब हम जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई भी कंपोनेंट को, तो वो कंपोनेंट विल बी चेंज। क्या करेगा वो कंपोनेंट को, क्या कर देगा, बदल देगा। बदलिए। क्या बदल देगा, मतलब ये वर्टिकल लाइन वाला वाई डैश में जो भी रहेगा ना, यानी π/2 हो चाहे 3π/2, जैसे ये चीज तुमको ये चीज और समझा देते हैं। जैसे मान लो, देखो ऐसा नहीं है कि एक ही बार ये घूमेगा, जैसे सर्कल देखो यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे सर्कल ऐसे शुरू होगा और ऐसे करके जाएगा, जाएगा ना। यस सर। यस सर। तो मान लो एक बार 0 से शुरू हुआ और 0 से शुरू होके 360 तक जाएगा, यहाँ तक टच कर गया, है ना। तो इसका मतलब यस है सर। एक चक्कर काट लिया, कितना चक्कर काटा। एक चक्कर। हाँ, और फिर मान लो फिर यहाँ से शुरू करेगा, एक चक्कर के बाद फिर यहाँ से शुरू किया, इसका मतलब दो दो चक्कर हो गया। यस सर। अब समझ लो इस चीज को, यही चीज मेन है कि मान लो एक चक्कर काटा तो 360 तक जाएगा, यानी पाई तक, 2 पाई तक जाएगा, ठीक है। जब 2 पाई से और बढ़ गया, 2 पाई से यहाँ बढ़ गया, तो इसमें बढ़ गया, मतलब मान लो 360 में अगर 30 और जोड़ दिए, कितना हो गया, 360 को 30 जोड़ेंगे 390 हुआ ना। यस सर। तो 390 कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, समझ रहा है मेरे बात। सर। तो ये चीज समझो, अब हम तुमको ये चीज बता रहे हैं कि जब वर्टिकल लाइन वाला होगा यानी एक्स एक्स वाई एक्स अक्ष में हो, यानी वाई एक्सिस में हो, तो कंपोनेंट विल बी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या चेंज होगा, देखो कैसे चेंज होगा। अगर साइन थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, किसमें चेंज होगा, इंटरचेंज होगा कॉस में, यस सर। किसमें, और कॉस रहेगा तो किसमें इंटरचेंज होगा, साइन में, और टेन रहेगा तो किसमें चेंज होगा, इसको बोलते हैं इंटरचेंज। क्या बोलते हैं, इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब होता है आपस में अदला बदली हो जाएगा, साइन की जगह कॉस हो जाएगा, कॉस की जगह साइन होगा। कब होगा, जब वो वर्टिकल लाइन में होगा। वर्टिकल लाइन में कब होगा, जब 90 डिग्री हो चाहे 270 डिग्री हो, मतलब ऑड में हो, समझा, वर्टिकल लाइन में हो, तो तब वो विल भी क्या होगा, चेंज होगा। और साइन सेक, यहाँ पे होगा सेक, सेक का क्या होगा, कॉसेक, ठीक है, इसमें चेंज होगा, ध्यान रखना। बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत से लोग इतना गहराई नहीं बताएगा। चलो, यस सर। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये चीज समझ में आया। अब हम आते हैं, यस। देखो अब जैसे तुमको हम बोले कि साइन, देखो वर्टिकल लाइन का मतलब हुआ sin π/2, है ना, थीटा। यस सर। तो वो क्या होगा, इंटरचेंज किसमें होगा, साइन रहेगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में, बताया अभी। यस सर। और इसी तरह से अगर कॉस कॉस रहे यहाँ पे और π/2 प्लस माइनस थीटा है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन है ना। थीटा। यानी इंटरचेंज का मतलब यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये वाला जो साइन दिए है ना, ये वाला यस साइन, सर। ये यस साइन सर। है इंटरचेंज का। इंटरचेंज का मतलब अदला बदली, मतलब साइन की जगह में कॉस हो सकता है, कॉस की जगह में क्या हो यस सकता है, सर। साइन। साइन हो सकता है। इसको बोलते हैं इंटरचेंज, क्या बोलते हैं। इंटरचेंज। अच्छा, जो बहुत अच्छा। अब देखो ये चीज इंटरचेंज हो गया, मतलब साइन किस में बदला, कॉस में बदला, और कॉस किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा। यस सर। उसी तरह से अगर यहाँ पे है टेन थीटा है, मान लो यस सर। टेन थीटा, 10π/2 माइनस थीटा है,
क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। कॉट। यस सर। ठीक है, और जब ये कॉट रहेगा, कॉट 90/2 थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉट रहेगा, ये क्या हो जाएगा, टेन बन जाएगा। ठीक ना, यस सर। समझ में आया। यस सर। अब देखो, इस तरह से अगर सेक रहेगा, सेक थीटा रहेगा π/2 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, और इसी तरह से कोसेक थीटा रहेगा तो क्या बन जाएगा, सेक। सेक थीटा। वेरी गुड, सब में आ गया। ये देखो, यस सर। ये था एक, ये जो था एक टॉपिक का था, इसलिए मैं पूरा बता दिया। ठीक है, अब देखो, इस तरह से अगर प्लस में रहेगा तो देखो, प्लस में रहेगा। अब ये चीज, एक चीज और चीज देख लो, यहाँ पे देखो, ये चीज देखो, यहाँ से यहाँ देखना। हाँ, क्या दिया हुआ है, π/2 माइनस थीटा दिया हुआ है ना। यस सर। π/2 का मतलब वो 90 डिग्री, यस सर। और 90 डिग्री में कुछ भी एंगल घटाएंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा, फर्स्ट फर्स्ट। क्यों, क्योंकि 90 से कम करेंगे तो जैसे ही 90 से कम करेंगे तो इधर झुकेगा, इधर झुकेगा ना इधर, यस सर। इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रह जाएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम तुमको क्या बताए थे, ऑल पॉजिटिव, क्या बताए थे, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव। वेरी गुड, आगे बढ़ो। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी पाई, देखो साइन, यहाँ पे देखना, साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख रहे हैं ना, यस सर। पॉजिटिव हो रहा है, कॉस थीटा का मान क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट गिर रहा है, फर्स्ट में गिर रहा है, समझा। इसलिए और कोसेक का सेक का सबका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है। क्लियर, यस सर। आगे देखो, अब आते हैं यहाँ पे, अगर मान लो π/2 है और प्लस थीटा है, ठीक है, π/2 प्लस थीटा अगर हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसका वैल्यू हो, यानी π/2 हो चाहे, दिख रहा है ना, यस सर। तो उसमें अगर ये प्लस कर दिए, क्या कर दिए, यहाँ पे माइनस था ना, वहाँ पे प्लस कर दिए, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे साइन चेंज होगा, क्या साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, क्या? ठीक है लेकिन अब देखना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सर। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यहाँ से पूछेगा। क्योंकि अगर π/2 में देखो, अगर 90 में, यहाँ पे 90 डिग्री है ना, 90 है, 90 में कुछ भी जोड़ेंगे, कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। यस सर। नेगेटिव हो रहा है। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में दो ही चीज पॉजिटिव हो सकता है, या तो साइन हो सकता है या कोसेक हो सकता है पॉजिटिव में। क्या हो सकता है, यस सर। ये भी बताए हैं तुमको, हाँ। यस सर। चलो, तो दोनों में से क्या हो सकता है, अब देखो, इसीलिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर साइन π/2 प्लस अगर हो तो कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर कॉस यहाँ पे है, मान लो कॉस π/2 प्लस थीटा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यस सर। बहुत ही बेसिक चीज बता रहे हैं, अब तुमको समझो या ना समझो तेरे, या लेकिन देख लो, उसके बाद फिर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कॉस अगर π/2 माइनस थीटा हो तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन। साइन, माइनस साइन थीटा। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि यहाँ पे कॉस है, और कॉस है, और यहाँ पे कॉस का जो π/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में गिर रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट में गिर रहा है, सेकेंड में गिर रहा है, तो सेकेंड में कॉस का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन यस और सर। कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी जितना होता है सब नेगेटिव होता है।
इसीलिए इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर। इस तरह से टेन ले लेते हैं, मान लो टेन थीटा ले लेते हैं। टेन पाई बाय टू थीटा है, तो यहाँ जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा प्लस में होगा माइनस में, यहाँ पे माइनस में माइनस। होगा। क्यों माइनस हुआ आप समझा दिए। टेन भी क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यस सर। अगर यहाँ पे होता है ऐसे कॉसेक पाई बाय टू माइनस प्लस थीटा होता कोसेक का, तो कोसेक का क्या होगा, सेक हो जाता है, राइट। क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है। क्यों यहाँ पॉजिटिव होता, क्यों होता पॉजिटिव, क्योंकि ये साइन और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी कितना होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर। यस सर। चलो, इसी तरह से अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला बनते जा रहा है, देखते जाना। इसी तरह से तुम्हारे पास अगर मान लो साइन अगर ऐसा है, साइन थ्री पाई बाय टू है, माइनस थीटा है, क्या हो जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा, ये चीज देखो। थ्री पाई बाय टू का मतलब होता है 270 माइनस थीटा। 270 मतलब 270 में कुछ भी घटाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में गिरेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में गिरेगा। और थर्ड वाला दो ही चीज पॉजिटिव होता है, एक टेन और कॉट। क्या होता है, टेन कॉट। टेन और टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होगा, नेगेटिव। इसलिए साइन का जो, अब देखो इंटरचेंज तो होगा, इंटरचेंज होगा क्योंकि ये थ्री पाई बाय टू है। और इतना समझ लो, जो बट्टा में आएगा ना, पाई के बाद जो बट्टा में आएगा ना, बट्टा वाला जो भी आएगा ना, जैसे थ्री पाई बाय टू या फिर सेवन पाई बाय टू या फिर सेवन पाई बाय फोर, ऐसे करके आएगा ना, तो बट्टा वाला हमेशा क्या होगा, इंटरचेंज जब होगा, बट्टा वाला क्या होगा, इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज होगा मतलब साइन का कॉस हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे सर, यहाँ पे कॉस थीटा हो जा रहा है। देखो कॉस है ना, यहाँ पे कॉस थीटा ले रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा। क्या होगा ये, क्यों नेगेटिव होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में और थर्ड कोऑर्डिनेट में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है। क्या होगा, साइन का वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव होता होगा, है। इसीलिए ये तो इंटरचेंज होगा, इसके इसके कारण इंटरचेंज हो गया, थ्री पाई बाय टू के बारे में इंटरचेंज हो गया, कॉस बन गया, लेकिन साइन क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे टेन होता, टेन थ्री पाई बाय टू और माइनस थीटा होता, तो यहाँ पे टेन का क्या हो जाता, कॉट हो जाता, कॉट थीटा हो जाता, पॉजिटिव में होता। क्या होता, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि टेन थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यस। पहला तो इंटरचेंज होगा, बट्टा में है, पाई के बाद बट्टा में है ना, बट्टा में समझ रहे हैं ना, रेशियो में है, पाई बाय टू पाई बाय थ्री ऐसे करके अगर है बट्टा में, बाय में, तो उस वैसा वैल्यू को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज अभी तुमको यहाँ सिखाए हैं, देखो यहाँ इंटरचेंज करना सिखाया है। कब, जब पाई रेशियो में हो, जैसे पाई बाय टू हो, चाहे थ्री पाई बाय टू हो, है ना, चाहे सेवन पाई बाय टू हो, इस टाइप से, या फिर थ्री पाई बाय फोर, ऐसे कुछ भी हो जो बट्टा में हो, क्या हो, रेशियो में हो, तो ऐसा क्या होगा, इंटरचेंज होगा। क्या होगा इसका, इंटरचेंज होगा। मतलब साइन का कॉस बनेगा, कॉस का साइन बनेगा, टेन का कॉट बनेगा, कॉट का टेन बनेगा, सेक का कोसेक बनेगा, कोसेक का सेक बनेगा। क्लियर। चलो आगे आता हूँ। ये दूसरा फॉर्मूला, दूसरा टाइप का फॉर्मूला ये बन गया। तीसरा टाइप का फॉर्मूला ये बन गया। अब इस तरह से यहाँ पॉजिटिव में डालेंगे साइन, अगर यहाँ पे साइन लेते हैं थ्री पाई बाई
टू है प्लस थीटा ले रहे थे, ये कौन सा क्वाड्रेंट में गिरेगा? यह फोर्थ में गिरेगा। फोर्थ में गिरेगा। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? तो इसका नहीं मालूम। फोर्थ में सेक और कॉसेक, सेकंड। सॉरी, एक मिनट, सेक और कॉस। कॉस और सेकंड सेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेक और कॉस दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर? से चलो, तो इस टाइप से इसका फॉर्मूला, इसके अनुसार से ये फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? कॉस पॉजिटिव होगा नेगेटिव, ये बताओ? सर काज काज सर तो पॉजिटिव होगा। नहीं, ये साइन देखना है, ये साइन देखना है। यहाँ का नेगेटिव साइन नहीं देखना है, रिजल्ट वाला साइन नहीं देखना है, यहाँ का साइन देखना है। क्या होगा बताओ? नेगेटिव। नेगेटिव। अब देखो, यहीं पे अगर कॉस होता और 3 पाई/2 प्लस थीटा होता, तो क्या होता देखो? प्लस का सर साइन को साइन थीटा। हो जाता है यहाँ पे sin, फिर यहाँ पे ठीक। क्यों? ये फोर्थ को जाता होता है, होता है जो पॉजिटिव। नहीं समझा क्या? ये समझ गए। चलो, अब इसी तरह से अब आते हैं जो लिनियर में है। जो ये लाइन है, ये लाइन 0 और मान लो पाई के बीच में आ रहा है, ठीक है? ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके यहाँ से, ठीक है? यहाँ से करके ऐसे करके जा रहा है। तो ये वाला जो लाइन है ना, यानी इंटरचेंज यहाँ पे देखो, मतलब अगर ऐसे हो, साइन पाई, सिर्फ पाई है, बट्टा नहीं है, रेशियो नहीं है, तो क्या होगा? तो इसमें इंटरचेंज नहीं होगा, इंटरचेंज नहीं होगा, तो साइन का क्या बन जाएगा? कॉस बनेगा। सॉरी, एक मिनट, गलती हो गई। साइन का क्या बनेगा? साइन का साइन ही बनेगा। साइन का क्या बनेगा? साइन ही थीटा बनेगा। अगर वो बट्टा में पाई के बाद, पाई सिंपल पाई हो, चाहे पाई हो, चाहे 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई, बट्टा में ना हो कुछ, तो ये इंटरचेंज नहीं होगा। इंटरचेंज नहीं होगा, मतलब साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या लिखेंगे? साइन है इसमें साइन थीटा। हाँ, इसमें साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, यस सर। साइन थीटा। इस तरह से कॉस है ना, कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा। हाँ, यहाँ पे इंटरचेंज नहीं करेंगे, यहाँ तो कॉस का साइन नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि ये वर्टिकल लाइन वाला हो। कौन सा लाइन वाला है? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। तो ऐसे समझ में आना चाहिए, तब जाके तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री सही बनेगा। समझ में यस आ रहा सर। है? यस सर। अभी एक भी फॉर्मूला, मतलब सिर्फ फॉर्मूला ही आगे बढ़ा रहे हैं, और धीरे 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 फिर क्वेश्चन में जाएंगे। ध्यान रखना, हम नहीं जा रहे। नहीं जाने के कारण हम तुमको ये बता रहे हैं। ए, नहीं जाने का मतलब कि अभी जब तक तुमको हर फॉर्मूला नहीं बताएंगे, कैसे यस कैसे सर। फॉर्मूला आगे ड्राइव होते जा रहा है वो नहीं बताएंगे। तुम एक बार हम क्वेश्चन में ले जाएंगे, तुम हमको क्वेश्चन पूछेगा सर ये कहाँ से आया, तो तुमको क्वेश्चन पूछेगा सर ये कहाँ से आया, फिर हमको वहां पे क्या करना पड़ेगा? ब्रेक लेना पड़ेगा वो क्वेश्चन में, और फिर हमको तुमको बताना पड़ जाएगा। और जिसके यस कारण से हम वो चीज नहीं करते हैं, कभी भी हम किसी को पढ़ाते हैं तो इसी लैंग्वेज से पढ़ाते हैं कि वो लड़का का बेसिक बेसिक जो होता है वो सही हो जाए। और बेसिक सही हो जाएगा
वो ऑटोमेटिक क्वेश्चन को बनाने लग जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यही सब फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। जब तुमको फॉर्मूला पे ले जाएंगे तो ऐसा होना चाहिए कि याद याद हो, तुम पढ़ा होगा तो पढ़ेगा, नहीं याद होगा तो देख लेना। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। चलो, ये चीज समझ में आ गया, इसका पॉजिटिव कौन होगा, नेगेटिव कौन होगा। अब देखो ये कौन सी क्वाड्रेंट में गिर रहा है, पाई माइनस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना। इसलिए ये वाला वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। कॉस का वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, माइनस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। क्या होगा, क्यों माइनस हुआ, क्योंकि ये क्वाड्रेंट सेकंड में गिर रहा था, और सेकंड में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव हो सकता है, बाकी जितना वैल्यू होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह से टेन हम ले लेते हैं। टेन अगर हम पाई माइनस थीटा ले लेते हैं तो टेन का इंटरचेंज टेन ही रहेगा, क्योंकि इंटरचेंज तो इसमें नहीं होगा, तो टेन का टेन रहेगा, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस का। क्यों क्या होगा, क्लियर हो गया? इसी तरह यहाँ पे कॉसेक रहता, कॉसेक रहता, कॉसेक पाई माइनस थीटा रहता, तो कॉसेक पाई माइनस थीटा रहता, तो कॉसेक को क्या हो सकता था, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक थीटा ही होता, लेकिन नेगेटिव की जगह ये पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव होता, सेकंड क्वाड्रेंट में गिर रहा है, इसलिए ये और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, आगे आगे चलते हैं। अब देखो, ये सब फॉर्मूला समझ में आ गया। क्या करें, एक मिनट और लेते हैं, मेरे पास फॉर्मूला का कमी है क्या, नहीं है ना। देखो, यहाँ पे तुमको ये ट्रायंगल में जितना तुमको समझाए हैं, ये चीज देखो, ये देखो, को फंक्शन है ना, ये वाला को फंक्शन आइडेंटिटीज अभी बताएं, क्लियर हो गया? चलो उसके बाद ओड इवन वाला देखो, ये देखो, इसको भी एक बार बता दो, है ना। सकता है ना, ये तो खुद समझ सकता है तुम। किधर गए, एक मिनट, कहाँ गए, चलो तुम खुद समझ सकता है क्या चीज, आगे बढ़ते हैं पेज लेके। देखो क्या समझता है कि जैसे मान लो साइन है ना, साइन है ना, यहाँ पे अगर हम नेगेटिव साइन ले लिए, साइन माइनस थीटा, ठीक है, साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा। माइनस का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे, सबका सब घूम फिर के है ना, जैसे मान लो, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जब तक क्लियर नहीं बताऊंगा ना तब तक समझ में नहीं आएगा। ये देख, इधर थीटा जा रहा है, समझा, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, नेगेटिव में थीटा जा रहा है। और मान लो तुम यहाँ खड़ा है, मान के चलो यहाँ तुम खड़ा है, ये साइड में जाओगे तो तुमको पॉजिटिव चीज मिलेगा, और ये साइड में जाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव मिलेगा मतलब ये थीटा जो वैल्यू है, ये इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, नेगेटिव होते ही कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट में,
फोर्थ 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 में को फोर्थ में जा रहा है, कौन सा जा रहा है? फोर्थ में। फोर्थ में कौन सा पॉजिटिव होता है? फोर्थ और और सिक्स। वेरी गुड, समझ में आने लगा ना? अब बता, इसमें तुम ये चीज देख, यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्यों? क्योंकि इधर जा रहे थे पॉजिटिव हो रहा था, इधर जा रहे थे नेगेटिव हो रहा था, और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ रहा है। अब यहाँ से तुम्हारा आगे बढ़ाते हैं, देखो। तो इसीलिए अब हम साइन है, साइन साइन माइनस थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा। cos माइनस थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं सिंपल सा कॉस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। तो समझाना था। ये क्या है? टेन थीटा। नेगेटिव होगा पॉजिटिव? नेगेटिव। निगेटिव है। ठीक है ना? अच्छा। और यहाँ पे अगर कॉसेक रहता तो क्या होता? समझो, माइनस, ठीक है। ठीक है, यस सर। माइनस होता। हम्म। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, इतना समझ में आ रहा है तो हमको हाँ बोलो, आगे बढ़ेंगे। हम्म। यस सर। यस सर, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी देख लेना, हो सकता है अपने दोस्तों को भी दिखाना कि सर मेरे कैसे पढ़ाते हैं। यस सर। ठीक है? हम नहीं बोल रहे कि मेरा पढ़ाई करना या फिर ये करना, ये चीज हम नहीं बोल रहे हैं। बस हम ये यस बोल सर। रहे हैं कि लड़का आए, पढ़े, इसमें मेरा यहाँ किसी को भी आएगा, तो फीस नहीं लगेगा। क्लियर बता रहे यस हैं। अगर 1 घंटा तुमको पढ़ा रहे हैं तो 1000 लड़का भी पढ़ेगा तो वो भी फ्री यस ही सर। पढ़ेगा। जी। समझ रहा है? जी सर। चलो, एक मिनट आगे आते हैं। क्लियर हो गया? कोऑर्डिनेट वाला हो गया। और फॉर्मूला, और कौन सा फॉर्मूला था? ये वाला समझ में आ गया ना? सब देखो यहाँ पे जो अभी बताए वो सही है। क्यों यस सर। बताएं उसको अच्छे से डील करके बताए ना उसको। यस सर। दिख रहा है ना? जी सर। चलो, ये है हाफ एंगल। कौन सा फॉर्मूला है? हाँ सर। हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, इसको क्या तुमको बताते हैं कैसे आया इसका फॉर्मूला। देखो, क्योंकि हर फॉर्मूला को ड्राइव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ। कैसे आया? जैसे अभी तुमको ये वाला फॉर्मूला देंगे, ओड इवन वाला फॉर्मूला देंगे, तुम तो 1 सेकंड में बना लेगा कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। सर नहीं, नहीं समझेगा। समझ जाएंगे सर। बना लेगा ना? इसको देंगे तो यस बना सर। लेगा ना? यस सर। नहीं बनाएगा? बनवा लेंगे सर। हेलो। सर।
आगे बढ़े। यस सर। चलो देखो, मेरा पेज वाले को तुम शेयर वेयर करता है कि नहीं करता? करता हूँ सर। देखता है कभी? यस सर। लोग को बताया करो कभी कभी, यस मौका सर। मिले ना, जी सर। कि सर ये है। कोई भी दोस्त आएगा ना तेरा, हम उससे एक यस भी सर। चवन्नी नहीं लेंगे। ये चीज समझ लेना, कभी भी नहीं लेंगे। जी सर। समझ में आ रहा है? यस सर। थोड़ा सा यही है तुम लोग से, जो भी मेरे से पढ़ रहा है, बस मेरा पेज को आगे बढ़ाते जाओ। थोड़ा सा यस मेहनत सर। लगेगा, सिर्फ एक यस सर। फॉरवर्ड करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। धीरे धीरे ये ये जब ये पेज आगे बढ़ेगा ना, जी सर। चलो छोड़ो उसको, बात हटा दो उसको, आगे बढ़ते हैं। यस सर। हाफ एंगल का मतलब है, देखो साइन थीटा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है ना। यस सर। अगर मान लो साइन थीटा अगर यूज करेंगे, सिर्फ साइन थीटा, तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यस सर। हाँ, और ये यहाँ पे यस सर। स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा? रूट होगा ना। जी सर। यही तो है, यही तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे आधा होता, तो ये भी आधा होता ना, नहीं होता? होता सर। तो यही जो फॉर्मूला है, इसी को हाफ एंगल बोला जाता है, यहाँ से बना है वो। देखो अभी दिखाते हैं, हाफ एंगल वाला है ना, यस सर। देख लो, हाफ एंगल वाला है ना। हम्म। देखो ऐसा ही आ रहा ना। यस सर। रूट लगाया है, किसको ले जाए यार, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करो? फॉर्मूला फॉर्मूला हो गया। चलो अभी हाफ एंगल वाला करवा के देखो, हाफ एंगल वाला ध्यान रखना इस चीज को, है ना। यस सर। साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1। स्टिचमेंट करना है ना, एक मिनट। ये वाला है ना, ये तो ये इसके अनुसार से होगा, छोड़ दो उसको, ये रहने दो। इसके अनुसार से ये आगे तो बढ़ा सकता है, तो इजी है, 10 क्लास का है। इसलिए इसको करने से अच्छा है, अब थोड़ा सा हाई लेवल वाला चलते हैं। हाफ एंगल का यहाँ से है, देखो पहले डबल एंगल वाला क्या बोलता है, कि अगर साइन है ना, साइन 2 थीटा हो, तो उसको लिख सकते हैं
टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। उसके बाद कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, ऐसे भी हो सकता है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर तुम चेंज करोगे ना, ये फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का। कॉस टू थीटा क्या होता है, ये और ठीक है, मैंने सेंड कर दिया। ये देखो, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कॉस के जगह में, देखो कॉस के जगह में रहने दो, यहाँ पे कॉस अगर रखना चाहते हैं रहने दो। अगर हम साइन के जगह में लिख सकते हैं, देखो फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 होता है ना। अच्छा, तो अगर मान लो साइन स्क्वायर लेना चाहेंगे तो उधर जाएगा, हमें 1 माइनस क्या हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है, हो सकता है ना। अच्छा, तो उस अनुसार से देखो 1 माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर, अब हम मेरा बैटरी खत्म होने वाला है, जी एक सर। बार जितना हो सके देखो इस चैप्टर इजिकल टू 1 होता है ना। तो अगर हम अच्छा, साइन थीटा साइन स्क्वायर अगर ले लेंगे, साइन की जगह में खत्म हो गया, हम नेक्स्ट क्लास करवाएंगे, ठीक है। जी। चलो कोई बात नहीं। छोड़ो, कर दो।